हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं स्पेशलिटी केमिकल। देखिए स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम आपको बार बार इस बात के ऊपर फोकस करते हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि ये सेक्टर वाइड एरिया ऑफ एप्लीकेशन। अब वाइड एरिया ऑफ एप्लीकेशन से मेरा मतलब है अलग अलग इंडस्ट्रीज में इन केमिकल्स का यूज इस सेक्टर की कंपनीज को अलग, एक मैं कहूँगा, रूप दे देता है। अलग तरीके से इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि इनका वाइड, कभी एक इंडस्ट्री डाउन होती है तो इनका यूज दूसरी इंडस्ट्री में तो हो ही रहा होता है। तो उस तरीके से यह है कि एक इंडस्ट्री पे ये डिपेंडेंट नहीं है, तो इसलिए इनके रेवेन्यू में उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है जितना जहाँ पे सिंगल इंडस्ट्री या टू इंडस्ट्री वाली चीज़ों पे पड़ता है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। अब जब केमिकल की बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं एग्रोकेमिकल, हम बात करते हैं फार्मा, हम बात करते हैं एफएमसीजी, यानी कि जो रोज़मर्रा की चीज़ों में चीज़ें यूज होती है वहाँ पे केमिकल्स का यूज। तो इसलिए वाइड एरिया ऑफ एप्लीकेशन इन स्टॉक्स को खास बनाता है। तो चलिए आज समझते हैं डिटेल में, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। समझेंगे, चंबल फर्टिलाइजर का एग्जांपल लेंगे, उससे देखेंगे। लेकिन उससे पहले जरा देखिए, पिछले कुछ टाइम में हमने आपको सोबा लिमिटेड जो रिसेंट वीडियोस है इसके बारे में चर्चा की हुई है। उसके बाद एफएल इंडिया के बारे में चर्चा की हुई है। एमाइंस एंड प्लास्टिसाइजर्स के बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा की हुई है। ज्वारी एग्रोकेमिकल के बारे में चर्चा की हुई है। गोदरेज एग्रोवेट के बारे में चर्चा की हुई है रिसेंट वीडियोस में। हिंडवेयर, कल की डेट में हिंडवेयर होम इनोवेशन के बारे में बात करी थी। और आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस स्पेशलिटी केमिकल के बारे में बात करेंगे। लेकिन चंबल फर्टिलाइजर को पहले देखते हैं, समझते हैं इस केमिकल के स्टॉक को। क्यों मैं दिखा रहा हूँ इसको आपको, जरा ये देखिए। ये वीकली पे 200 एसएमए के पास बेस बनाना, कितना खूबसूरत बेस, 1 2 3। और जैसी ये चीज़ें होती हैं स्टार्ट और नज़रें पड़ती हैं, ये देखिए आपको यार क्या बेहतरीन मूव है। देखिए ना, मूव स्टार्ट हुआ है लेकिन एंड नहीं हुआ है। दिस इज जस्ट स्टार्टिंग। कितना बेहतरीन स्टार्टिंग आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन कितना अच्छा होता जब आपको ये बिल्कुल जड़ पे 290 के पास या 310 के पास पता लगता है आपको, यार कितना बढ़िया होता है। ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंस से पता लगती है, और कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? प्रैक्टिस से। तो इसलिए प्राइस एक्शन की सीरीज को देखें, समझें और प्रैक्टिस जरूर करें। ये सब कुछ आपके सामने ऑलरेडी रेडी है, बस आपको एक ज्वाइन बटन पर क्लिक करना और साथ में प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। इंपॉर्टेंट, वीकेंड की एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, मंथ एंड एक्सरसाइज, ये करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से कॉन्फिडेंस हासिल होगा लर्निंग के साथ साथ। अब जरा ये देखिए, ये आपके सामने सबसे पहले ये स्टार्ट होता है 290 99 का लेवल है, और ये नवंबर 8 का वीडियो है जब रिसेंटली मूव स्टार्ट हो रहा था। उससे पहले जब मूव स्टार्ट होने वाला था तो ये देखिए 291 के आसपास का प्राइस है। ये है अक्टूबर 18, अभी लास्ट मंथ की ये वीडियोस है आपके सामने। चंबल फर्टिलाइजर की काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई, आप देख सकते हो, समझ सकते हो, सीख सकते हो। और आज चंबल फर्टिलाइजर कहाँ पे है वो भी आप इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हो। मतलब उन लेवल्स से, जो 290 के आसपास के लेवल से, उन लेवल से ये ऑलरेडी 20% का, 20-22% का एक जंप दे गया। लेकिन ये जंप अभी जस्ट स्टार्टिंग है। मैं कहूँगा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया के आसपास जो है, ये एक जोन इसका है, वहाँ पे पहुँच चुका है। लेकिन ये जोन यही नहीं, अगर ये मूव देता है तो उसी तरीके से जो इम्पल्स करेक्शन का फॉर्मेशन होता है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इस तरीके से एक्सपेक्टेशन होती है, फिर आगे की रहेगी। इसलिए हम इस जोन को क्या कहते हैं? एक लिक्विडिटी जोन, जहाँ पे एक साइकोलॉजिकल चेंज होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई पर्सपेक्टिव समझिए, मार्केट में थोड़ा सा इस तरीके से समझना है कि कहाँ पे कौन सा जोन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये जोन देखिए, और साथ के साथ अब देखते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि पहले पाथ को समझना। ये देख सकते हो भाई, यही पाथ की तो हम बात कर रहे हैं। ये ऑलरेडी मूव होने से पहले किस तरीके से प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। जब प्रोसेस की आप बात करते हो तो प्रोसेस में रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। मतलब अगर अगर देखिए, मार्केट में कोई भी गारंटी वाली चीज नहीं है, इस चीज को समझ लें। अगर आपको कोई गारंटी कह रहा है तो बहुत ही खतरनाक, एक डेंजरस सिचुएशन है। गारंटी कुछ भी नहीं है, इसीलिए रिस्क को सबसे पहले मैनेज करना है। तो अगर मैं कहूं कि मैंने इसको 290 पे बाई किया, ठीक है, 290 पे बाई किया, तो क्या रिस्क है? अगर मेरा रिस्क है 250 का, यानी कि 40 पॉइंट का मेरा रिस्क है डीप स्टॉप लॉस के साथ, इमीडिएट स्टॉप के साथ लॉस के साथ 265 के आसपास का, या 260 का लगा लीजिए, 30 पॉइंट का रिस्क है। तो 30 पॉइंट का जब आप रिस्क लेके चल रहे हो, इसका मतलब क्या आप 3000 का लॉस लेने को तैयार हो? अगर हाँ, तो 100 क्वांटिटी के साथ जा सकते हैं। अगर नहीं
ध्यान रखें, अगर नहीं तो क्वांटिटी को रिड्यूस करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ योर लॉस जो आप कैलकुलेट कर रहे हो। एंड प्रॉफिट जो है वो मार्केट के पास है, लेकिन लॉस का कंट्रोल आपके पास है। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और मैं तो आपको यही कहूंगा, मार्केट में जो भी रिस्क है उसके बारे में अगर आपको थोड़ा सा चीजें समझ आने लग गई रिस्क के बारे में, तो उसको अवेयरनेस, रिस्क मैनेजमेंट की अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें कि रिस्क मैनेज करना कितना इंपॉर्टेंट है। मार्केट में लॉस को पहले समझना है ताकि आप अगले दिन के लिए फाइट कर पाए, अगले दिन के लिए आपके पास कैपिटल रहे। कैपिटल को बचाना सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी। तो लॉस के बारे में सबसे पहले सोचे। आज जैसे मैंने आपको कहा कि हम बात करेंगे प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड। इसको पहले कहते थे फेयर कैम। क्या कहते थे इसको? देखिए, इसको पहले कहते थे फेयर कैम स्पेशलिटी लिमिट, देखिए केमिकल्स। अब ये फेयर कैम जो है वो अब क्या बन गया? प्रिवी। आप देखिए क्लियरली क्या है, फेयर कैम स्पेशलिटी लिमिटेड। और ये एरोमा और फ्रेगनेंस केमिकल का काम मेजरली करता है। एरोमा और 5,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, कोई बिल्कुल बिल्कुल छोटा स्टॉक नहीं है। लेकिन अगर मैं पिछले कुछ टाइम में देखूं तो इसके रेवेन्यू में तो ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन आप देखोगे प्रॉफिटेबिलिटी में डिप है। और उसका कारण क्या है? इसके एक्सपेंसेस बढ़े हैं। एक्सपेंसेस बढ़े हैं, कुछ डेप्रिसिएशंस बढ़ी हैं, लायबिलिटीज बढ़ी हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि इसने एक्सपेंशन किया है। अगर आप देखो 2021 में इस कंपनी ने कुछ एक्सपेंशन किया है। एक्सपेंशन तो बहुत अच्छी बात है, देख रहे हो ना, एक कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है जो कि देख रहे हो क्लियरली, टोटल कैपेसिटी ऑफ 120 टीपीए। तो जब एक्सपेंशन होता है तो डेफिनेटली रेवेन्यू के ऊपर असर पड़ता है, पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। लेकिन डाउन द लाइन जो वो आपको स्टार्टिंग में जो एक्सपेंसेस बढ़े हुए देखने को मिलता है, उसके बाद धीरे धीरे जब रेवेन्यू भी बढ़ता है, वो एक्सपेंसेस फिर आपको वो प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़त देखने को मिल रही है। तो इनिशियल लेवल पे आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि कंपनी ने ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पे उसको लॉस हुआ है, इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिली। लेकिन वो लॉस क्यों हुआ है इसको समझना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, बहुत ज़बरदस्त तरीके से फॉल भी मार्केट को देखने को मिला। अगर आप इस पार्ट से देखोगे, इससे भी प्राइस एक्शन में बहुत कुछ सीखोगे। लेकिन देखिए अगेन 200 SMA पे बेस एक पॉजिटिविटी अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे इस लो और इस लो के बीच में, तो आपको एक MACD में एक डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। देख रहे हो ना, RSI तो इक्वल लोज है, लेकिन MACD ने एक पॉजिटिविटी दिखाई है वीकली पे। लेकिन इस तरीके से जब भी पॉजिटिविटी आती है, मैं आपको कहता हूँ बार बार इंतजार कीजिए छोटे टाइम फ्रेम का। छोटे टाइम फ्रेम हमें पॉजिटिविटी दिखा रहे, तो ये साइकिल स्टार्ट करेंगे। तो देखिए डेली पे जो बेयरिश साइकिल थी वो बुलिश में टर्न हो चुकी है। एक पॉजिटिविटी यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। अगेन एक पॉजिटिव चीज जो कि मार्केट में प्रीवियस स्पेशलिटी केमिकल में आप देखने को मिल रहा है, आपको है कि नहीं है? तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और स्मार्ट मनी का वॉल्यूम भी आपको देखने को मिल रहा है। पिछली बार जब साइकिल स्टार्ट हुई थी तो ये स्टॉक का जो राइज था वो ये लेवल देखिए कहाँ, 550 से कहाँ तक गया था, 2200 के लेवल तक। अभी देखिए फिर से साइकिल स्टार्ट हो रही है। फिर से चलते हैं वीकली पे, कुछ और चीजें समझने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ पे हम इसके 3 हाइज को देखिए, 1 2 3। और अब RSI पे देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है सीखने का। देखिए कभी भी जब मूविंग एवरेज से दूरी बहुत दूर हो जाती है तो इस तरीके से मूव्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले ये पॉइंट देख रहे हो ना RSI पे, देखिए फिर हाई बनाता है, लेकिन ये देखिए इसको भी हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस। फिर देखिए अब प्राइस भी ऊपर नहीं जा पाया, लेकिन RSI देखिए और खतरनाक 60 से इसी के आसपास से रिजेक्शन, फिर आता है बड़ा फॉल। तो इस तरीके के जब मूविंग एवरेज से काफी दूरी होती है तो इस तरीके के मूव्स से सावधान रहें। इस तरीके के मूव्स एक तो मूविंग एवरेज से काफी दूरी और हाई जरूर बना रहे हैं लेकिन डाइवर्जेंस दिखा रहे हैं। देखिए हाई जरूर बना रहे हैं लेकिन डाइवर्जेंस दिखा रहे हैं। फिर वो डाइवर्जेंस के साथ साथ प्राइस भी दिखाता है, भाई चीजें निकलती हुई जा रही है। और आप देखोगे MACD भी डाइवर्जेंस क्लियरली आपको दिखाने को मिल रहा है। तो ऐसे मूव्स में फिर एक बड़े फॉल के आने के संकेत आपको देखने को मिलते हैं। वो फॉल आपने देखा कि 2000 के लेवल से सीधे स्टॉक कहाँ पहुंचा, देखिए 1000 के लेवल पे, है कि नहीं है? तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये अक्सर कब, जब मूविंग एवरेज से काफी दूरी बनी होती है। तो ये चीजें जरूर देखें, समझें, थोड़ा इंतजार कीजिए। फिर एक बड़ा फॉल आपको देखने को मिलता है और वापसी के लिए फिर हम इंतजार करते हैं RSI में चीजों का चेंज होने का, मोमेंटम आने का, प्राइस साइकिल स्टार्ट होने का, ये सारी चीजें। वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। देखिए सीखते रहिए और साथ में मैं कहूँगा अवेयरनेस भी स्प्रेड करते रहें मार्केट में, खास करके रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।